कि आप कुछ सेकंड में 8,388,628 को 2 सेकंड में माइंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेल एक पर्सन है जो इसी नंबर को 24 टाइम्स डबल कर सकता है, वो भी कुछ सेकंड में। और एक बॉय है जो कभी भी आपको बिना किसी वॉच के एग्जैक्ट टाइम बता सकता है, इवन सोते टाइम भी। और एक गर्ल जो आपको 20 फीट दूरी से भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट डायमेंशन बता सकती है। और अमेजिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ें इन्हें किसी ने नहीं सिखाई। इवन इन सबका IQ 50 से कम है, यानी हम जितना अपने ब्रेन को अमेजिंग समझते हैं ये उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। पर कोई चीज़ चाहे जितनी अमेजिंग हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। आपके पास कोई बाइक हो या इवन एक प्लेन हो, अगर आपको पता ही नहीं कैसे और किस रूल पे चलती है तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें यूज़लेस हैं। इवन पावरफुल चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि अगर आप बाइक से गिरते हैं तो आप बच सकते हैं, बट अगर आप प्लेन क्रैश करेंगे तो बचने की चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए अगर आपके पास इतना पावरफुल ब्रेन है तो इम्पॉर्टेंट है आप इसके रूल्स सीखें, आप ये जानें कि कैसे काम करता है, जिससे आप इजीली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जॉन मेडिना के 12 ब्रेन रूल्स शेयर करूँगा। डॉक्टर जॉन मेडिना जो कि एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी ब्रेन को समझने में लगा दी है, तो ये रूल्स काफ़ी पावरफुल हैं। फर्स्ट रूल है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बच्चे वीक में सिर्फ 3 दिन 30 मिनट्स के लिए भी एक्सरसाइज करते थे, उनके स्कोर ज़्यादा थे उन बच्चों से जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। और हमारा ब्रेन ऐसी कंडीशंस में इवॉल्व हुआ है जब सभी बहुत फिजिकल वर्क करते थे। इवन अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो आज की कंपेयर में लोग फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करे तो एटलीस्ट वीक में 3 दिन के लिए 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज ज़रूर करें। बेस्ट है आप कार्डियो एक्सरसाइज करें जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करें, क्योंकि इससे आपके ब्रेन सेल के साथ सभी बॉडी सेल्स में ब्लड पहुंचता है, जिससे आपकी सेल्स की डेड रेट कम हो जाती है और इसीलिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा उम्र में भी यंग लगते हैं। सेकेंड, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। हम सभी के ब्रेन्स डिफरेंट होते हैं, इवन ट्विंस के भी। बट हमारा स्कूल सिस्टम सिर्फ इंटेलिजेंस की एक कैटेगरी पे चलता है, जिसमें अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो इंटेलिजेंट है, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो स्टूपिड है। बट ऑथर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की सिर्फ 7 कैटेगरी ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट की 7 बिलियन से भी ज़्यादा कैटेगरी हो सकती हैं, यानी जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उतनी। थर्ड, रिपीट टू रिमेंबर। हम कुछ भी पढ़ने के बाद उसका 90% डेटा 30 डेज़ में ही भूल जाते हैं। इवन कुछ घंटों में ही हम 60 से 70% इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास 3 तरह की मेमोरी होती हैं। फर्स्ट इमीडिएट मेमोरी, सेकंड वर्किंग मेमोरी, थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम कुछ भी एक बार पढ़ें और उसे 1 से 2 मिनट में रिपीट ना करें तो वो इमीडिएट मेमोरी में जाएगा, जिसे हम 5 से 10 मिनट में ही भूल जाएंगे। और अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ने के बाद तुरंत कुछ बार रिपीट करें तो वो हमारी वर्किंग मेमोरी में चला जाएगा, जिसे आप कुछ लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 15 या 20 वर्ड्स ऑर्डर में याद रखने हैं तो आप उन्हें याद रख सकते हैं बार बार रिपीट करके। फोर्थ, रिमेंबर टू रिपीट। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ी टाइम के बाद रिपीट ना करें तो आप उस इन्फॉर्मेशन को 30 डेज़ में ही भूल जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है तो आप टाइम टाइम पर उसे रिवाइज करते रहें, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। फिफ्थ, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग थिंग्स को अटेंशन नहीं देता और ऐसी चीज़ों को ईजिली याद रख सकता है जो इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आपको कुछ वर्ड ऑर्डर में याद रखने हैं तो उसका पहला तरीका है कि आप उसको बार बार रिपीट करें, या अगर आप उस वर्ड को इंटरेस्टिंग बना दें तो भी आप उन्हें ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे अगर आप उन वर्ड से कोई स्टोरी बना लें जिसे आप बाद में इमेजिन करके ईजिली ऑर्डर में वर्ड याद रख सकते हैं। अगर मैं कुछ वर्ड का एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपको ये वर्ड ऑर्डर में याद रखने हैं जो कि हैं बोट, येलो, ओशियन, प्लेन, डाउन, किड्स, रेड, तो अगर आप इससे एक स्टोरी क्रिएट करें, जैसे इमेजिन करिए आप एक बोट से येलो कलर के ओशियन में जा रहे हैं, तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है और जब आप ऊपर देखते हैं तो एक प्लेन जा रहा होता है और उस प्लेन की आवाज़ बहुत तेज़ इसलिए थी क्योंकि वो बहुत डाउन नीचे से जा रहा था। और आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है वो किड्स का प्लेन है और सभी किड्स रेड कलर के कपड़े और हैट पहने हैं। अब अगर आप इसी स्टोरी को वापस से इमेजिन करें तो आप सारे वर्ड ऑर्डर में वापस से याद रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स पे एग्जांपल दिया, अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स याद रखने हैं तो भी आप उन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। या आप दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी अगर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो उन्हें याद रखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।
और हम उन चीज़ों पे इजीली अटेंशन दे सकते हैं जो हमारे इमोशन को ट्रिगर करें। इसलिए फ़नी वीडियो देखना बहुत ही ईजी होता है कंपेयर टू किसी दूसरी नॉलेजेबल वीडियो देखने के। इवन सिर्फ हैप्पीनेस जैसे इमोशन ही नहीं, एंगर जैसे इमोशन भी आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन बिना किसी लॉजिक के सिर्फ गुस्सा होकर के अब्यूज़ कर रहा है तो उसे भी लोग देखना पसंद करते हैं। 6th, हमारा ब्रेन इवॉल्व करता है। पिछले 2 रूल में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है तो एक तरीका है कि आप उसे रिपीट करें और दूसरा तरीका है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बट ऐसे भी लोग हैं जो बोरिंग से बोरिंग इन्फॉर्मेशन को एक बार में पढ़ के ही याद रख सकते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन इवॉल्व भी करता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग में मेमोरी बहुत वीक थी और उन्हें प्रैक्टिस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी और ब्रेन पावर अचीव किया। और हम ह्यूमन दूसरे एनिमल के कंपेयर में ईजिली सर्वाइव कर पाए हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को इवॉल्व किया है। और पावरफुल ब्रेन सर्वाइव करते हैं, पावरफुल बॉडीज़ नहीं। 7th, स्लीप वेल, थिंक वेल। अगर आप बिना सोए ही काम करते रहेंगे तो इससे आपकी मेमोरी पावर, लॉजिकल पावर और फोकसिंग पावर बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए अच्छी स्लीप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको कितनी स्लीप की ज़रूरत है ये आपकी एज, जेंडर और इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं। हम जब भी सोते हैं तो हमारा ब्रेन जंक्स को क्लियर करता है और यूजलेस इन्फॉर्मेशन को हटाता है, जैसे आप ज़्यादा लॉजिकल और फोकस्ड होकर काम कर सकते हैं। और नासा के पायलट्स पे एक रिसर्च की गई जिसमें उन्हें दोपहर में 26 मिनट की एक नैप लेने को कहा गया, जिससे उनकी परफॉर्मेंस 34% अच्छी हुई। इसलिए अगर आप चाहें तो 20 से 30 मिनट की एक नैप भी ले सकते हैं। 8th, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमारा ब्रेन स्ट्रेस से सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही डील करने के लिए बना है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपकी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है और ये आपकी मेमोरी पावर, मैथमेटिकल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ही लो कर देता है। क्योंकि अगर आप किसी जंगल में हो और आपके सामने एक शेर आ जाता है तो अगर आप भागने की जगह पर लॉजिकल सोचने लग जाएंगे कि हो सकता है भूखा ना हो या सिर्फ घूमने आया हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में तो स्ट्रेस सही है जो आपको ज़्यादा एनर्जी के साथ अलर्ट कर सकता है, बट ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 9, सिमुलेट सेंसेस। हमारे सेंस एक साथ काम करने के लिए बने हैं और हम जितने ज़्यादा सेंसेस को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे उतने अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएंगे। जैसे अगर आप बुक पढ़ने के साथ साथ ऑडियो बुक भी प्ले कर लें तो आप और अच्छे से उस बुक की बातें सीख पाएंगे। या अगर आप पढ़ते टाइम जिस टाइप की स्मेल सेंस कर रहे हैं वही सेम स्मेल अगर एग्ज़ाम टाइम भी आ रही है तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। 10th, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। जितने अच्छे से हम किसी इमेज और वीडियो को देख के सीख सकते हैं उतने अच्छे से हम वर्ड, सिंबल या चीज़ों को सुन के याद नहीं रख सकते। अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक वीक में आप उसका सिर्फ 10% डेटा ही याद रख पाएंगे, बट अगर आप उसे देख कर सीखते हैं तो चांसेस हैं आप 60 से 65% डेटा याद रख पाएँ। 11th, मेल्स एंड फीमेल्स ब्रेन आर डिफरेंट। बहुत रिसर्च ये बताते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन डिफरेंट होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी मेल स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, अगर कोई फीमेल स्ट्रेस्ड है तो उनके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। और इवोल्यूशन के चलते जहाँ मेल्स शिकार पे जाते थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जहाँ फीमेल्स गुफा में रहती थी बच्चों के साथ तो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इवन स्ट्रेस को भी डील करने का तरीका मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंट होता है। जहाँ फीमेल्स अपनी फीलिंग्स शेयर करना पसंद करती हैं और मेल्स स्ट्रेस में एंटी सोशल हो जाते हैं। 12, वी आर नेचुरल एक्सप्लोरर। ह्यूमंस नेचर से ही क्यूरियस होते हैं। जैसे अगर आप किसी बच्चे को देखें तो हर चीज़ को देखकर क्वेश्चन करता है और अपने आसपास की चीज़ों को समझने और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम हज़ारों साल पहले सर्वाइव कर पाए और इसी वजह से हम आज भी नए नए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करी बुक ब्रेन रूल्स बाय डॉक्टर जॉन मेडिना से। अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से ये बुक बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।